श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंध का षोडशो अध्याय 16वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं परब्रह्मा हैं। त्वं ब्रह्मा परम साक्षादानंतं पाववृतं सर्वेषामपि भगवानां त्राणे स्थित पायोधयम्। हे भगवान, न आपका आदि है और ना तो अंत है। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं, उत्पत्ति, स्थित और प्रलय के कारण हैं। आपके स्वरूप का ध्यान और ज्ञान चंचल प्रकृति के मानवों के लिए दुसाध्य है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों को परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्ध प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। स्वर्ग मृत्यादि लोक में अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए। उपासीनम प्रदन्ते संसिद्धम तद्वदस्य में। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, कुरुक्षेत्र के मैदान में शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अब मेरी मंगलमय विभूतियों का श्रवण करो। हे उद्धव जी, अहम गतिर्गतिर्मतां कालम कालयतामहम। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, हितैषी सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही काल सूक्षों में, जीव दुर्जनों में, मन मंत्रों के प्रणय छंदों में, गायत्री विष्णु में वामन, देवर्षियों में नारद, दैत्यों में प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, तीर्थों में गंगा, पितरों में आर्यमा, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में अश्वत्थ, भक्तों में उद्धव हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ। गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक। अनवेक्षे कौशलानां विकल्पम ख्यातिवादिनम। विजय के इच्छुक में रहने वाले मैं मंत्र नीत बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातियों में विकल्प हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूँ। सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। शब्द गुणानाम आकाशम। मैं ब्राह्मणों, भक्तों में बल, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थित, प्रलय हूँ। हे प्रिय उद्धव, संसार में जो भी तेज, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, वीर्य, प्रभाव और दिखाई पड़े, उन सब में मेरी विभूति समझना। उन सब का मन, वाणी, शरीर के आदर करना। कभी किसी का तिरस्कार मत करना। जीव का मन किसी को भी प्रकार मुझ में स्थिर हो जाए, कल्पना की गई है। वस्तुतः सब मन के विकार हैं। इसलिए मन बुद्धि को स्थिर कर स्वस्थ चित्त से चलते फिरते, सोते जागते मेरा ही स्मरण करो। पश्यन् वीरं सपर्शं जगिनं नग्नं चच्च स्वाप्रशंसनम्। गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। ऐसा करने से साधक को संसार जन्म मृत्यु बीहड़ में भटकना नहीं पड़ता। आत्मा आत्मानं यक्षं न भूय कल्पसेत्। इसलिए मेरे भक्त को चाहिए कि वह मेरे परायण होकर के भक्त वृद्ध से मन, वाणी और प्राणों का संयम करें। ऐसा कर लेने से पर भी कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, वह कृतकृत्य हो जाता है।
मध्यक्तम बुद्ध्यम तत्परिस्यासम्यते। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंध का षोडशः 16वां अध्याय समाप्त होता है। अथ सप्तदशों अध्याय। 17वें अध्याय में चारों वर्ण ब्रह्मचार्य और गृहस्थ के संक्षिप्त धर्मों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आपने पहले वर्ण धर्म का पालन करने के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश दिया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। पुरा किलम महाभावो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंस रूपेण ब्राह्मणे अस्तास्तुम माधवा। हे प्रभो, पहले आपने हंस रूप से अवतार धारण करके ब्रह्मा जी को परम धर्म का उपदेश दिया। वह इस समय मृत्युलोक में लुप्त हो गया है। आपके अतिरिक्त उस धर्म का कोई उत्तम वक्ता नहीं है या नहीं मिलेगा। आपका वर्ण आश्रम एवं आचारवान पुरुषों के धर्म का संक्षेप में वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब उद्धव जी ने इस प्रकार भगवान से पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर के प्राणियों के कल्याणार्थ उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। प्रीतम छेयामायम मृत्यमानम धर्मानम सनातनाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म संशय है एवं मोक्ष का साधन है। मैं उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर के सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था उस समय सतयुग चल रहा था। उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका नाम एक कृतयुग भी है। कृतकृत्यम प्रजाजात्यम तस्मात् कृतयुगम विदो। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया और सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूढ़ धारी धर्म था। उस समय में निष्प्राण एवं परम तपस्वी भक्त जन मुझ में हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। उपासते ततो निष्ठम हंसम मा मुक्त किल्बिषा। त्रेता युग में मेरे हृदय से वेद त्रय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का प्रादुर्भाव हुआ। उसी त्रय विद्या से होता आधुर्य और उद्गता के कर्म रूप 3 भेद वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विद्या प्रादुर्भूतस्यं महामासं त्रिविन्मुखा। यज्ञो वह विष्णु इति श्रुते। इसके बाद मेरे ही विराट स्वरूप मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। हे उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही था, इसलिए मैं उर्य स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति किया। आश्रम पुरुषों के स्वभाव भी जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम हो जाते हैं। सम, दम, संतोष आदि ब्राह्मणों की, शौर्य, तेज, तितिक्षा, ब्रह्महत्या आदि क्षत्रियों की, आस्तिक्य, दान, धन, लिप्सा, ब्रह्महत्या आदि वैश्यों की, त्रिदेवों की सेवा, यथालाभ तथा संतोष आदि शूद्रों की प्रकृति हुई है।
समोदम्ब स्तंभम समो शौचम संतोष शांति रावर्जनम मादिक्सम दया सत्यम ब्रह्म प्रकृति स्वस्मा तेजो बलम श्रुति शौर्यम तितिक्ष सौदार्यम उत्तमा सौर्थम ब्राह्मणयार्थम छत्र प्रकृति अपवित्र झूठ बोलना, अपवित्रता झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा कराना, काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना अन्यजों का के स्वभाव है। 4 वर्णों के सामान्य धर्म। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए यह धर्म है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी ना करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों को के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता हो और उनका कल्याण हो वही का करें। ब्रह्मचर्य आश्रम से द्वितीयं प्राज्ञं पूर्वं जन्मामोस्तुनयं द्विजा द्वितीयं प्राप्तं पूर्वं जन्मोपनयनं द्विजा वसनं गुरुकुले दान्तो ब्रह्मधीयते चाहुता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों के वश में रखें। 25 वर्ष की आयु तक आज के युग से 18 वर्ष तक विद्या अध्ययन का समय है। इंद्रियां सहज ही संयमित रहती हैं। काम विकार युवावस्था से प्रारंभ होता है। सभी इंद्रियों की अपनी अपनी खुराक है, उसमें सावधानी बरतना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। जैसे कान से शब्द सुन करके भीतर क्या प्रभाव हुआ, शास्त्रानुकूल वैद्य और नियमितता उस वर्ण पर उस आश्रम के लिए विषय अच्छा प्रभाव ही देते हैं। यही इंद्रियों का ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म तत्वं स्यो वेदा ब्रह्मा विप्रा प्रजापति। इतने अर्थों में ब्रह्म शब्द है, इसलिए अवस्था त्रय में जागृत और विश्वरूप ब्रह्मचारी माना गया है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदक्षरम वेदम विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतो वीतिरागा यदक्षम ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। गीता के 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। इस ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा ही उस ब्रह्म पद को प्राप्त किया जा सकता है जहां से पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में श्रद्धा भक्ति से मन लगा करके यज्ञोपवीत धारण कर सर्वविधि इंद्रिय संयम पूर्वक वेदाध्ययन करें। ब्रह्मचारी के भेद। ब्रह्मचारी के 2 भेद बताए गए हैं, उपकुर्वाण, नैशिष्ठक। उपकुर्वाण तो देवमयो गुरु ही कहा गया है, यह सर्वाधिक ब्रह्मचर्य है। नैशिष्ठक ब्रह्मचारी अजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। ब्रह्मचारी मन लगा करके गुरुकुल में श्रद्धा रखते हुए वेद का अध्ययन करें। मेखला मृग चर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडल धारण करें, सिर पर जटा रखें, भोजन करते समय मौन रहें, श्रृंगार आदि से दूर रहें। प्रातः सायं संध्योपासना करें, गुरु की निंदा ना करें, गुरु में साधारण मानव की कल्पना ना करें। नामृत्य बुद्ध्या सूयतम सर्वदेवमयो गुरु।
भोगों से दूर रह करके गुरुकुल में निवास करें। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री इनका सेवन अत्यंत निकट से विनाश का हेतु है और अत्यंत से निष्फल, इसलिए मध्य भाग से करना चाहिए। स्त्रियों को काम प्रभाव से देखना, उनके साथ बातचीत, परिहास आदि ब्रह्मचारी को कदापि नहीं करना चाहिए। शौच, आचमन, स्नान, संध्या, उपासना, जप समस्त प्राणियों में मुझे देखना या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अपृष्यों को ना छूना, अभक्ष वस्तुओं को ना खाना, यह नियम सबके लिए है। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी चाहे तो वह अध्ययन के बाद कुल योग्यता के अनुसार सुशीला कन्या के से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहं वने वोपि विशेत प्रवेजेत चादुजोत्तमा, आश्रमम् आश्रमं गच्छेन्यानतं मत सारेत। यहाँ द्विजोत्तम पर क्षत्रिय तथा वैश्य को संन्यास का अधिकार नहीं है। यह संकेत देता है कि यज्ञ, अध्ययन, दान द्विजाति मात्र कर सकता है। प्रतिग्रह, अध्यापन, याजन का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, अन्य को नहीं है। आपातकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की वृत्ति ग्रहण कर सकता है, किंतु नीच सेवा कभी ना करे। ना सस्वृत्यम कथंचना। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ मनुष्य, देवता, ऋषि, पितरों का श्राद्ध तथा पूजन करता रहे तथा कुटुंब में आसक्त ना रहे, भजन में प्रमाद ना करे। गृहस्थ इस बात का अनुभव करता है रहे कि ये संसार के भोग पदार्थ तथा शरीर भी नाशवान है। भोजन से पहले गोग्रास अवश्य निकालें, अतिथि का सम्मान करें। अतिथि यदि निराश होकर चला जाता है तो अपना पाप दे जाता है, पुण्य ले जाता है। घर में अतिथि का सम्मान जीवन बिताएं, शरीर से, मन से, वाणी से किसी को आहत न करें। गृहस्थ आश्रम में पंच यज्ञ आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ आहुति घी में देनी चाहिए, घी में ही देनी चाहिए। सदग्रंथों का पठन पाठन करें, यह ऋषि यज्ञ है। श्राद्ध, तर्पण, पितृ यज्ञ है। अतिथि सेवा, आतिथ्य सदवृत्ति की सुरक्षा हेतु ब्रह्मचर्य है तो सदवृत्ति का उचित उपभोग गृहस्थ आश्रम है। यदि स्वप्नावस्था का तेजस के अंतर्गत है तो गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों धर्मों का पालन है, इसलिए भी श्रेष्ठ है। परिवार में आसक्ति ही दुख का मूल है। आतृप्त स्थानम अनुधानम मृतोधनम विशते तमा। जिनका चित्त गृहस्थ की वासना से विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि विषय भोगों से तृप्त नहीं होता है, उन्हीं में उलझ करके अपना जीवन खो बैठता है और मर करके घोर तन्मो नरक में जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का सप्तदश 17वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदान तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः।